वही दूर करता है। चलिए आइए 6 पॉइंट जो आज हमारा होगा, तवहुम परस्ती और बदशगुनी बिल्कुल ना करे। तवहुम परस्ती और बदशगुनी बिल्कुल भी ना करे, चाहे बीमारी आपकी कितनी ही ज़्यादा हो, कितनी ही तकलीफ दे हो। परेशान मत होइए, अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा रखी है, याद रखिए। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। तो हर बात, हर मामला और हर हादसे की याद रखिए। जिन्नात को उसका क्रेडिट देना, नज़र बद को उसका क्रेडिट देना, मतलब जिन्नात की वजह से ही हुआ, जादू की वजह से हुआ, नज़र बद की वजह से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, याद रखिए। तवाहुम परस्त लोगों का मामला यही होता है। खांसी हो गई, करनी है। जुकाम आ गया, करनी है। बीमारी पलट के दोबारा आ गई, करनी है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम होता, इलाज कर ले जादू का, फिर जादू होगा, फिर क्या करना, बोले इसका मतलब वो इलाज सही नहीं था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको जुकाम था, तो आपने इलाज किया, फिर आपका जुकाम जिंदगी भर नहीं आएगा? कभी भी आ सकता है, कभी तो 8 दिन बाद रिपीट हो जाता है। डॉक्टर बोलता है पता नहीं 500-600 कितने वायरस है या जिसकी वजह से बुखार आता है, मालूम भी नहीं साइंस को। बस पैरासिटामॉल दिया, पेन किलर्स और ख़त्म कर दिया। ये किस चीज़ से होता है किसी को भी नहीं मालूम आज तक। क्या इलाज एग्जैक्टली मालूम, क्योंकि इतने सारे वायरस है जिसके जुकाम हो सकता है। समझ रहे आप? हो जाता है। तो आप ये एक बार जुकाम चला गया तो अब नहीं होगा। एक बार किसी को अल्लाह ना करे कोई बीमारी, तो अगली बार रिपीट नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इलाज खराब था, इसका मतलब ये कि इलाज तो हुआ लेकिन बीमारी फिर से हुई। तो इस बात को हम जहन में रखें। तो खांसी हो गई, ये फलां हो गई, ये घर में बर्तन कम हो गए, जादू है। पैसे इधर उधर चले गए, जादू है। बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, हाथ पे कंट्रोल नहीं है, पैसे इधर उधर रख दे रहे, घुमा दे रहे, फिर बोले क्या है, जादू के पैसे रखो, बोले गायब हो जाते। पैसे रखो गायब, बोलते घर में 50 बच्चे आपके, पैसे रखे तो गायब होने ही वाले। आप समझ रहे? तो अजीब व गरीब चीज़ है, मालूम, अजीब व गरीब। और कभी कभार हमको खुद नहीं समझ रही हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो ये करते हैं। इसी तरह जो है जिन्नात और जादू को याद रखिए, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात का हमें अकीदा हो। जिन्नात और जादूगर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जो अल्लाह चाहता वही होता। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में अल्लाह ने फरमाया का वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, कि वो लोग जो है कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह की मर्जी से। मतलब ये जिन और जादू के ज़रिए भी जो काम होता है, तो नुकसान सिर्फ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। इसके अलावा आपको रत्ती बराबर भी, तिनके बराबर भी, एक पार्टिकल बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। तो कभी भी तवहुम परस्ती में, बदशगुनी के चक्कर में मत चले जाइए। बदशगुनी मतलब किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को रिलेट कर देना। टुवाल गिर गया तो मेहमान आएंगे, कौवा बैठ गया तो ये होगा, सफ़ेद चीज़ आसमान के नीचे खा लिया तो आज बुरा दिन जाएगा, सफ़ेद चीज़ खा के निकले दिन अच्छा जाता, काली चीज़ खाए तो फलां होता, सूरत देख के किसकी निकली उसके हिसाब से आगे के काम तय होते। तो बोलते ना, काम अगर किसकी सूरत देखा था कि आज तेरी सूरत देखा तो काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, याद रखिए। तवहुम परस्ती, और ये तो इतनी ज़्यादा है अपने हमारे पास, जिसकी कोई इंतहा। रात में नाखून काटे तो चोरी आ जाती, घर में रात में झाड़ू दिए तो बेबरकती छा जाती, और चूल्हा रात में जला तो ये होता, मैयत के मरने की बाद 3 दिन में चूल्हा जला तो नहुसत आ जाती, और मैयत को 40 दिन तक खाना किसी को जिनको पसंद नहीं खिला तो मैयत की रूह वापस आ जाती। क्या क्या तमाशे, अल्लाह रहम करे। सब तवाहुम परस्ती इसको कहेंगे, वहम है ये सब। इस बात को समझ, तो कभी तवाहुम परस्ती के चक्कर में ना जाए, याद रखें। ठीक है।